2 साल पहले की बात है जब मेरे पड़ोस में रहने के लिए एक परिवार आया था और उस परिवार में कुल 4 लोग थे। अंकल, आंटी और 16 साल की एक लड़की कविता और एक विधवा औरत जिसकी उम्र 30 साल के आसपास थी। वह अंकल की बहू नीलिमा थी। उसके पति का शादी के 3 महीने बाद ही एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। जब भी वह साड़ी पहनकर बाहर निकलती हैं तो क्या बताऊं, एकदम सुंदर देवी लगती थी। उनका सरल स्वभाव, मधुर वाणी हमें एकदम भा गया था। मेरा नाम दिव्यांश है और मेरी उम्र 19 साल थी और मेरे पिताजी 40 वर्ष के थे। उनका कारोबार अच्छा खासा चल रहा था। मेरी माँ जब मैं 2 साल का था तभी एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो चुकी थी और मेरे पिताजी ने दूसरी शादी नहीं की। अब मेरे दोस्त की तरह रहते हैं। हम आपस में कोई बात छुपाते नहीं हैं, सब बात शेयर करते हैं। लेकिन मैं अब इतना समझदार तो हो गया था कि पापा के अकेलेपन को समझ सकूं। अब मैंने ठान लिया कि नीलिमा जी को अपने घर जरूर लाऊंगा। अब नीलिमा जी रोज जॉगिंग के लिए जाया करती थी, इसलिए मैं भी उसी चक्कर में सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाने लगा। मुझे लगता था कि कभी तो कभी बात करने का मौका मिलेगा। जब कई दिन ऐसा करते हुए हो गया और बात नहीं हुई, तब मैंने दूसरी तरकीब सोची। ये तो पक्का काम करेगा। तो एक दिन मैंने कविता से बात करने की सोच ली, क्योंकि वह भी जवानी के दहलीज पर पैर रख चुकी थी। एक दिन पार्क में जिधर कविता और उसकी भाभी जॉगिंग कर रही थी, मैं उधर उन लोगों के करीब चला गया। मैंने कविता के उछलते शरीर को देखा तो वह भी मेरी तरफ देखी, लेकिन नीलिमा जी ने जॉगिंग करना बंद नहीं किया और तभी मैंने अपना परिचय कविता को दिया। हाय, मैं दिव्यांश, आपका पड़ोसी। कविता बोली, हाँ देखा है मैंने, कैसे हो? तब मैंने कहा, अच्छा हूँ, तुमसे बात करने का मन कर रहा था। कविता बोली, क्यों? कविता इतना सा पूछकर और बिना मेरी कोई बात सुने आगे कदम बढ़ा दिया। फिर एक दिन मैं उनके घर गया और उनके घर का दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पलों बाद कविता एक बहुत ही मस्त येलो ड्रेस पहनी हुई बाहर आई तो एकदम हॉट एंड ब्यूटीफुल लग रही थी। मैंने कहा, आज हमारे घर पूजा हुआ है तो प्रसाद देने चला आया। तब मैं कविता के घर के अंदर चला गया। शायद कविता घर में अकेली थी। मैं सोफा पर बैठने को बढ़ा ही था कि कविता बोली, 1 मिनट रुको, मैं अभी ये रख कर आती हूँ। कविता अंदर किचन में जाने लगी तो मैं ठगा सा खड़ा रहकर कविता की मटकती चाल को खुले मुंह से देखने लगा। कुछ ही पलों में कविता खाली प्लेट लेकर वापस आई। फिर मैंने पूछा, घर में कोई नहीं है क्या? कविता बोली, नहीं, सब लोग बाहर गए हैं। तब मैंने अपने प्यार की बात उससे की और कहा, अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो हमें बता देना और नहीं हूँ तो भी बता देना। कहकर मैं चला आया। फिर अगले दिन सुबह जॉगिंग के समय कविता से मुलाकात हुई। मैंने पूछा, हमारे बात का जवाब अभी तक नहीं दी, हाँ है कि ना? तो वो बोली, हाँ। अब हम दोनों प्यार मस्ती करते करते 3 साल बिता दिए। इस बीच हम लोगों में कई बार संबंध भी बने। अब मैं कविता की भाभी
नीलिमा जी के बारे में बात की। मैं उसको अपने दिल की बात बता दिया। मैं नीलिमा जी को अपनी माँ बनाना चाहता हूँ। तब कविता बोली, मैं भी तो यही चाह रही थी कि उनकी शादी हो जाए, क्योंकि पूरी जिंदगी अकेले बिताना बहुत मुश्किल है। मेरे माता पिता भी कई बार भाभी से बोले कि कोई पसंद है तो हमें बताओ, नहीं तो कहो हम लोग कोई अच्छा परिवार देखकर तुम्हारी शादी कर देंगे, ताकि तुम भी अपना सुखी जीवन बिता पाओ। कब तक अकेले घुटती रहोगी? लेकिन भाभी का एक ही जवाब, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर मैंने कविता से कहा, एक बार और कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। और मान जाती हैं तो मैं अपने पापा को तैयार कर लूँगा। तभी एक दिन नीलिमा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। तब मैं और पापा उनको देखने गए। तभी लेडी डॉक्टर आई और पापा के साथ नीलिमा जी के बारे में कुछ बात की और तुरंत एक पर्ची दी, उसके बाद चली गई। जब पापा हमको दवा लेने के लिए भेज दिए, फिर नीलिमा जी ने पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा। तब पापा ने कहा, वो हमको आपका पति समझकर सारी बात बताई और मैं कुछ कहता उसके पहले ही वह चली गई। अब मैं यह बात कैसे बताऊं, क्योंकि ऐसी बातें एक पति ही कर सकता है और कोई नहीं। अब वह सोचने लगी। तभी कविता और उसके माता पिता भी आ गए। सारी बात जब उन लोगों को मालूम हुआ तो वह सब लोग मिलकर नीलिमा को शादी के लिए राजी कर लिया। अब एक ही दिन हम बाप बेटे की एक ही मंडप में शादी हुई। अब मैं और मेरे पापा एक साथ सारे परिवार को जोड़कर खुशी खुशी रहने लगे। अब मैंने अपने मन में सोचा कि हमारी दूसरी तरकीब काम कर गई। धन्यवाद।